अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन पेटीज़। और ये पेटीज़ बिल्कुल बेकरी स्टाइल के घर में बन के रेडी होते हैं, क्रिस्पी और फ्लेकी। चिकन पेटीज़ की ये रेसिपी आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी तरीके से हम ये रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। और ऐसे ही क्रिस्पी और फ्लेकी चिकन पेटीज़ बनाने के लिए बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो जनाब, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 कप मैदा। और मैदे में हम मिलाएंगे 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक और 1 टीस्पून शुगर और 2 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और नीम गर्म पानी से सेमी हार्ड हमें इसकी डो स्मूथ से तैयार कर लेनी है। और ये है होममेड मक्खन, जिसे हम शॉर्टनिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बस इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करके और इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में। और डो को हमने रखा था आधे घंटे के लिए। इसके बाद इसे बारीक सी एक रोटी हम यहाँ पर रोल कर लेंगे। और हर तरफ से बस ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल होना चाहिए। इस तरह से इसे बेलने के बाद जो शॉर्टनिंग हमने तैयार की थी, और शॉर्टिंग बाज़ार से रेडीमेड भी मिल जाती है, मगर ये मैंने होममेड मक्खन से शॉर्टनिंग तैयार की है। और इससे भी पेटीज़ बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। बस इसको हमने थोड़ा-सा फ्रीज़र में रखकर इस तरह से इसको थोड़ा हार्ड कर लिया था। अब इसको हम कवर करेंगे। इस तरह से इसको सेंटर में रखने के बाद एक साइड इसकी कवर करने के बाद दूसरी साइड इसके ऊपर हम थोड़ा-सा स्ट्रेच करते हुए रखेंगे। और डो काफ़ी जो है सॉफ्ट सी बन के तैयार हुई थी। तो उसमें थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने इसे डो मेकर में तैयार किया था, इसलिए ज़रा-सा मुझसे सॉफ्ट हो गई थी। अच्छा जी, अब इसे रखा है हमने 2 से ढाई घंटे के लिए। और इसके बाद हम लेकर आ गए हैं फिर काउंटर टेबल पे। और इस तरह से हम बेलन को हल्का-हल्का इस पर टैप टैप करेंगे और इसके बाद बहुत हल्के हाथ से इसको वापस हम उसी साइज़ की रोटी बेल लेंगे जिस साइज़ की हमने स्टार्ट में बेली थी। और इस तरह से हमने तकरीबन 3 या 4 मरतबा करना है। बहुत ज़्यादा फ्लिकी बनाने के लिए हमने इसको अच्छी सी लेयर इसमें रेडी करनी है। और ये देखें, काफ़ी सॉफ्ट है और स्टिकी भी है, तो इससे ज़रा केयरफुली हमें इसे तैयार करना है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर इसमें जो हमारे फ्लेक्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। और बस इसको इस तरह से हमने फिर दोनों साइड से भी फ़ोल्ड कर देना है। जस्ट लाइक हम जैसे एक स्क्वायर पराठा बनाते हैं, मैंने इसी मेथड से इसको फ़ोल्ड किया था। तो बस अब इसको हमने फिर रख दिया है रेस्ट पर। और यहाँ पर हम इसकी बहुत अच्छी सी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल में 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड किया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके अब इसे भी हम सौते करेंगे सॉफ्ट होने तक। प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसमें हमने ऐड कर लेना है हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने ली है 2 अदद। बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी जो मैंने बारीक कट कर ली है। इसके बाद ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। और हमने चिकन के ब्रेस्ट पीस को बॉईल करके रख लिया था, वो पीस में हमने ऐड कर लिया है। बस थोड़ी देर इसे कुक करेंगे और कुछ ड्रॉप हम इसके सिरके के इसमें ऐड करेंगे। और बस थोड़ा-सा अगर हमें लगेगा कि इसमें मॉइस्चर है तो हम इसमें मैदा ऐड कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैदा ऐड किया था। अब हमारा ये पफ पेस्ट्री बिल्कुल रेडी है। 3 से 4 मरतबा मैंने इसमें लेयर दी थी। अब बहुत आसानी के साथ बस हमने इसमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और चिकन को इस तरह से हमने रखना है। और बस अब अगर आपकी डो भी इतनी स्टिकी और इतनी सॉफ्ट बने तो आप इसको प्लास्टिक की मदद से ही तैयार कर सकते हैं। मेरे पास पेटीज़ कटर भी था, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली तरीके से इन पेटीज़ को तैयार कर रही हूँ। इस तरह से प्लास्टिक की हेल्प से ही हमने इसको हर तरफ से फ़ोल्ड कर दिया है। और जब नान हो जाए कि अच्छे से पेस्ट हो गया है, तब हम इसके पीसेस कट करेंगे और इसे बेकिंग ट्रे में हम शिफ्ट कर देंगे। अब बारी आती है इस पर एग की कोटिंग करने की। तो यहाँ पर एग को हमने एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाना है ताकि अच्छा सा कलर है। इसके बाद हम ओवन में लेके जाते हैं और 180 डिग्री पर हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए
बेक कर लिया और ये हम आपको आकर दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त बना है। यकीन करें इतने क्रिस्पी, इतने फ्लफ़ी और इतने ही फ्लकी बने थे कि मज़ा आ गया था। बिल्कुल बाज़ार जैसे ये पैटीज़ घर में बन के रेडी हुए थे। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय में या बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे। ये देखिए आप जनाब इसका लास्ट और फाइनल लुक क्या है। थोड़ी देर बस इसको रूम टेम्परेचर पे ला के इसके बाद सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।